आप अतीक अहमद के फर्जंद की पाक और चीन को दी गई ललकार सुनेंगे। अब यहाँ कुछ लोगों को फर्जंद नाम से भी चिढ़ हो जाएगी। दोस्तों, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर अली आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज अतीक अंसारी के बेटे से जुड़ी एक अहम वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो बहुत अहम है और वो कई राजों को खोलने जा रही है। आखिर चीन और पाकिस्तान के बारे में अतीक अहमद के बेटे ने क्या कहा था और क्यों कही थी मुस्लिम रेजिमेंट की बात। लेकिन पहले इंडियन इन्फेंट्री की हम कुछ बात कर लेते हैं जो अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई है। इन्फेंट्री दरअसल हथियारबंद पैदल सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। भारतीय पैदल सेना यानी इन्फेंट्री में कुल 31 रेजिमेंट्स हैं हिंदुस्तान की रेजिमेंट फ़ौज में। इसमें सिख, गढ़वाल, कुमाऊं, जाट, महार, गोरखा, राजपूत रेजिमेंट्स मुख्य हैं, मगर इसमें कोई मुस्लिम रेजिमेंट न है और न कभी थी। दरअसल फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये संदेश वायरल हो रहा था कि भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। फैक्ट चेक करने के बाद पता चला कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी बनी नहीं थी। भारतीय फ़ौज का घोर अपमान था ये, और फ़ौज का मोरल डाउन करने की पूरी कोशिश थी, नाकाम कोशिश थी। और इस राष्ट्र विरोधी टीम पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। अगर हुई है तो उसको सरकार सार्वजनिक करे। हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि इस टीम पर कभी कोई कार्रवाई हुई हो जिसने भारतीय फ़ौज का मोरल डाउन किया था 2020 में। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। फैक्ट चेक करने के दौरान मेजर जनरल रिटायर्ड शशि आस्थाना ने बताया कि भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स में मुसलमान हैं और हर लड़ाई में मुसलमान सैनिकों ने अदम में साहस और बहादुरी तथा यानी वफादारी और सच्ची निष्ठा का परिचय दिया है। लेकिन कोई मुस्लिम रेजिमेंट कभी नहीं रही और न आज है। 1965 के भारत पाक युद्ध में जिस फर्जी मुस्लिम रेजिमेंट की पाकिस्तान आर्मी के सामने हथियार डालने की झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, याद रहे उसी युद्ध में क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 4 से ज़्यादा टैंक तबाह कर दिए थे और उन्हें यानी वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत देश के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं। जबकि कुल 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 सिख विजेता भी शामिल हैं। जी, वही 4 जिनकी बहादुर कौम को आज फर्जी राष्ट्रभक्तों और चड्डी चोरों की तरफ से उनको आतंकी और खालिस्तानी का लक़ब दिया जाता है। अब इससे अखंड भारत वजूद में आएगा इस तरह की हरकतों से, या फिर विखंड भारत? फैसला आपको करना है। इस जैसी बेशुमार घटनाएं देश में हो रही हैं जो देश को विखंड करने की तरफ ले जाता है, तोड़ने की तरफ ले जाता है, ना कि अखंड भारत बनाने की तरफ। अखंड भारत पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका क्या मकसद है। इसी तरह अलग अलग रेजिमेंट में मुस्लिम सैनिकों की वीरता की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। जैसे मेजर जनरल मोहम्मद ज़की वीर चक्र से सम्मानित हुए थे और मेजर अब्दुल रफ़ीक खान ये भी वीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, जिन्होंने अपने चाचा मेजर जनरल साहिबजादा याकूब खान जो पाकिस्तानी डिवीज़न को कमांड कर रहे थे उस वक्त, उनके खिलाफ जंग लड़ी थी। उसके बाद 1971 की लड़ाई में भी मुस्लिम फ़ौजियों की वीरता की कहानियाँ तारीख़ में दर्ज हैं। समय की कमी की वजह से उनका अहाता मुश्किल है और ये हमारा इस वक्त टॉपिक भी नहीं है। ऐसे में अतीक अहमद के बेटे की वो वायरल वीडियो बहुत अहम हो जाती है दोस्तों, जिसमें वो रेजिमेंट या ब्रिगेड बनाने की बात कर रहे हैं। वफादार नहीं है तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी हो, ताकि मुसलमान एक बार फिर चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी हुब्बुल वतनी और वफादारी तथा बहादुरी की एक और ताज़ा मिसाल कायम करके दिखा सकें। जाहिर है इससे पहले भी मुसलमान अपनी वफादारी और बहादुरी के एक नहीं अनेकों प्रमाण दे चुके हैं। और इसमें हर्ज भी क्या है, पठान ब्रिगेड बना दी जाए और उनको चीन पाक बॉर्डर पर लगा दिया जाए। उसी पठान नस्ल की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है, जिसने सोवियत, रूस और अमेरिका तथा नाटो जैसी बड़ी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान में टिकने नहीं दिया है। आप जानते हैं उसकी ये खूबी है, यानी उस कौम की ये खूबी है, वो जिस मिट्टी में रहती है उससे पूरी वफ़ा करती है। यूँ तो मुसलमान नाम ही सरासर वफ़ादारी का है और जहाँ गद्दारी है वह मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं। अब मैं आता हूँ उस वीडियो की तरफ जिसमें आप अतीक अहमद के फर्जंद की पाक और चीन को दी गई ललकार सुनेंगे। अब यहाँ कुछ लोगों को फर्जंद नाम से भी चिढ़ हो जाएगी, हुआ करे, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद से भी एक कौम है जो चिढ़ती है, वो चिढ़ा करे, जबकि मुल्क को आज़ादी की इमारत की बुनियाद में यही लफ्ज़ इनकलाब है।
ये वीडियो पूरे देश और दुनिया के सामने ओपन है, यानी अतीक अहमद के परिवार की वो वीडियो। अब यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं कि चीन को ललकारने की सज़ा तो इस परिवार को कहीं नहीं मिल गई, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अभी भी यही कह रहा है कि 1 इंच भी चीन ने हमारी ज़मीन नहीं दबाई है, यानी चीन को क्लीन चिट दी जा चुकी है और दी जाती रही है। तो आप देखें 44 सेकंड की अतीक अहमद के फर्जंद की ये वीडियो जो आज भी चीन को ललकार रही है। दिया हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा कि मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम न घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था? वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है, मकाम किसका था? शुक्रिया। जय